अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द एमजीके's कॉर्नर। व्यूअर्स, पाकिस्तान क्रिकेट का जो फ़ैन है ना, वो उसके लिए ज़िंदगी में खुशियाँ कम हैं और गम ज़्यादा हैं। और गम इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वो उसकी वजह है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, और खुशियाँ जिस बंदे की वजह से, जिस शख्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की खुशियाँ थी, वो बंदा आजकल टीम से बाहर है। जी, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। और बाबर आजम काफ़ी अर्से से टीम में नहीं है, T20 टीम में नहीं है, वनडे और टेस्ट टीम में तो वो हैं, लेकिन बहुत टाइम से वनडे मैचेस हुए भी नहीं, जिस वजह से बाबर आजम को देखने का मौका बहुत कम मिल रहा है। इसके अलावा जो है वो T20 सीरीज़ जो हैं वो पिछले कुछ टाइम से चल रही हैं। पहले पाकिस्तान में 3 T20 मैचेस की सीरीज़ हुई थी अगेंस्ट बांग्लादेश, वो पाकिस्तान ने 3-0 से जीत ली थी। लेकिन पिछले हफ्ते, यानी कि जो पिछले 7 दिन गुजरे हैं, इनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की 3 T20 मैचेस की सीरीज़ हुई है बांग्लादेश में, ढाका में, जो कि पाकिस्तान एक बहुत बुरी तरह शिकस्त का सामना कर गया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-1 से T20 सीरीज़ हराई है, वो तो आप सबको पता ही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट का पिछले कुछ अर्से से वैसे भी बड़ा बुरा फेस चल रहा है, छोटी टीमों से हारना। अब बांग्लादेश वैसे भी आजकल थोड़ा फॉर्म में भी थी, बिकॉज रिसेंटली उन्होंने श्रीलंका को भी 2-1 से T20 सीरीज़ हराई है, और उससे पहले बल्कि UAE से तो वो हार गए थे, UAE ने बांग्लादेश को हराया था। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी बांग्लादेश का मोराल थोड़ा हाई था। पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त हुई है जी, और परफॉर्मेंस बहुत बुरी कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। कह इसलिए सकते हैं बिकॉज वो तो खैर आप सबके सामने किसने क्या किया, और इसलिए, और ना कहें मतलब बुरी नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि जी, जो माइंडसेट चल रहा है, या जो स्ट्रेटजी चल रही है कोचेस की तरफ से, या जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ जो स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी मेरा ख्याल है कि वो आने वाले टाइम के लिए अच्छी नहीं है। उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये मेरा मानना है, ये मेरी थॉट्स हैं। क्योंकि देखें, यंग टैलेंट लेके आ रहे हैं और इंटेंट दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इंटेंट दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आप जाएं और हर बात बॉल को मारें, बिकॉज ऑब्वियसली आपको बॉलर को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आपके सामने जो लोग बॉलिंग कर रहे होते हैं या जो आपके ऑपोजिशन में खेल रहे होते हैं, वो भी ऐसे मुंह उठा के नहीं आते, वो भी कहीं परफॉर्म करे किसी टैलेंट की बदौलत और किसी मेहनत की बदौलत, और अच्छा खासा नाम बना के वहाँ पर आए होते हैं। तो आप उनको लाइट नहीं ले सकते, उनको हल्का नहीं ले सकते हैं, आपने उनको रिस्पेक्ट भी देनी होती है। लेकिन अगर आप ये गए कि आप पिच पे जाएँ और बॉल इधर आए उधर आए, आप उठा के बाहर फेंके, ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा होता भी नहीं है। और यही इंटेंट, यही स्ट्रेटजी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नज़र आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को जो है वो बांग्लादेश में सीरीज़ हारने का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश की जो विकेट्स होती हैं ना, अमूमन वो स्लो विकेट्स होती हैं, स्पिन ट्रैक्स होते हैं, वहाँ पे लो बाउंस होता है, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वहाँ पे आपको बड़े स्कोर्स नज़र नहीं आते। आप ये नहीं कह सकते कि आप वहाँ पे जाएँ 180, 190 या 200 रन बनाएं। वहाँ पे तकरीबन 150, 160 भी बहुत कम बनते हैं वहाँ पे, लेकिन अगर 150, 160 तक का अगर आप स्कोर कर जाते हैं तो वो एक विनिंग टोटल कंसिडर किया जाता है, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ विकेट्स इन बांग्लादेश। तो लेकिन पाकिस्तान ने जब पहला T20 मैच खेला था, उसके अंदर वो शायद वही 140-150 वाली पिच थी, लेकिन वो चाह रहे थे कि हम इस पर 200-250-300 स्कोर कर जाएं, जिस वजह से 100 करना भी मुश्किल हो गया, और वो मैच बांग्लादेश जीत गया। और दूसरे मैच में भी कुछ इसी तरीके के हालात थे। 133 चेज़ करना था, जिसमें पाकिस्तान के एक टाइम पे तो 15 पे 5 आउट हो गए थे, 30 पे जाके 6 आउट हो गया था। लग नहीं रहा था कि आज 50 भी करेंगे, बट हैट्स ऑफ टू फ़हीम अशरफ, जो कभी नहीं चले हैं वो उस दिन चल गए, और जिसकी वजह से हमारी थोड़ी इज्जत रहेगी, और 100 रन बना ली पाकिस्तान टीम ने। वो भी हम 8 रन से मैच हार गए, एंड थैंक्स टू अहमद दानियाल एज़ वेल, और थैंक्स टू अब्बास अफरीदी, जिन्होंने फ़हीम अशरफ को थोड़ा सपोर्ट किया, और पाकिस्तान टीम जो है वो 120, 130 तक, 124 तक एक्चुअली 124 तक पहुंच गए, और हम वो मैच 8 रन से हार गए। तीसरे T20 में पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी रही और हम एक अच्छा मैच जीते, बट सीरीज़ हम हार चुके थे। और मेरा ख्याल है ये बड़ी मतलब सोचने की बात है कि हमारी टीम किस तरफ जा रही है, हमारी स्ट्रेटजी किस तरफ जा रही है। देखें, T20 क्रिकेट में आप इंटेंट अगर दिखाना चाहते हैं ना, तो इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप जाएँ और बस मार धाड़ करते रहें। आपको कभी कभी नेचर ऑफ पिचेस, अगर बात कीजिए आने वाले टाइम की जिसकी हम तैयारी करें, वो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप है जो अगले साल होना है। एशिया कप तो सितंबर में होना है, और ये दोनों हमारे लिए जो है ना, एशिया कप हम UAE में खेल रहे हैं, और जो T20 वर्ल्ड कप है वहाँ पे पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होने हैं। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ना, यहाँ पे आपको स्लो विकेट्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको 200, 250 स्कोर करने वाली पिचेज़ नहीं मिलेंगी। ये आपको 160, 170 वाली पिचेज़ होंगी, और यहाँ पे भी आप तब 160, 170 करेंगे अगर आप पिचेज़ के अकॉर्डिंग अपनी बैटिंग को सेट करेंगे। अगर आप ये कहेंगे आप जाएँ और जाके छक्के चौके मारने लग जाएँ, ऐसा हो नहीं सकता।
ना तो यूएई की विकेट्स की ऐसी नेचर है और ना ही श्रीलंकन विकेट्स की ऐसी नेचर है। तो उसके लिए आपकी टीम एक सेंसिबल बैटर जो इनिंग्स को लंबा लेके चल सके, जो इनिंग्स को बिल्ड कर सके, जो सेंसिबली चीज़ों को खेल सके, वो उस प्लेयर का टीम में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस टाइम पे मुझे लगता है कि नहीं है। अगर आप देखें टॉप ऑर्डर में हमारे पास फ़खर जमान है, साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब हैं, मोहम्मद हारिस हैं। ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जो कि टिक कर खेलने वाले लोग नहीं हैं, ये मार धाड़ करने वाले लोग हैं। आपको ऊपर फिर बात वही आ जाती है कि आपको बाबर आजम जैसा प्लेयर चाहिए। अगर आप बाबर आजम को नई टीम में रखना चाहते तो आप ना रखें, आप कोई और देख लें। लेकिन बात फिर वो है कि आपके पास और भी प्लेयर है भी नहीं है जिस पे आप इस तरीके से रिलाई कर सकें। तो बाबर आजम जैसे प्लेयर का टीम में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो जब खेलते थे तो वो पूरी टीम को अपने साथ लेके चलते थे। हाँ, वो बहुत बड़ी शॉट्स नहीं मारते थे, छक्का मारना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है, वो छक्के मारने का टाइप का प्लेयर नहीं है वो बाबर आजम। लेकिन ये है कि वो पूरी टीम को अपने अराउंड खिलाते हैं और 150-160 करना मुश्किल नहीं होता उस वक्त टीम के लिए, जब एक प्लेयर आपके साथ दूसरे एंड पे मौजूद हो जो लंबा लेके चले इनिंग्स को, दूसरे एंड पे आपके प्लेयर्स मिल जाएँ जो हिटिंग करें। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ आपके लिए ईजी हो जाता है इनिंग्स को बिल्ड करना और स्कोर करना। और स्पेशली यूएई में जब आप एशिया कप खेल रहे होंगे और जब श्रीलंका में आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे तो वहाँ पे इस तरह के प्लेयर की आपको ज़रूरत है। फिर बात वही है कि अगर आप बाबर आजम को नहीं रखना चाहते मत रखिए, लेकिन आपके पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। अल्टीमेटली आपको आना बाबर आजम के पास पड़ेगा, जो कि स्ट्राइक रोटेशन को अच्छे तरीके से समझते हैं और स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं। बड़ी हिट्स भी बीच में वो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डेड रबर हैं, वो बीच में छक्के भी लगा सकते हैं और चौके भी बड़े अच्छे वो लगा सकते हैं। तो उन जैसे प्लेयर्स का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इंटेंट के साथ खेलें, आप यंगस्टर्स को टीम में रखें, लेकिन एक सेंसिबल प्लेइंग 11 तैयार करें। बट ये चीज़ें हैं जो क्रिकेट बोर्ड को समझने की ज़रूरत है, जो मैनेजमेंट को समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमें समझ आ रही हैं लेकिन मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रही है। आई डोंट नो वो उनका माइंडसेट क्या चल रहा है, वो क्या चीज़ें प्लान करके लेके चल रहे हैं। मोहम्मद हारिस की अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद हारिस ऐसे प्लेयर हैं जो एक मैच में तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करके बहुत अच्छा खेल के दे सकते हैं, बट अगले 4-5 मैचेस में वो नहीं चलेंगे। और जब आप टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं तो आपको कंसिस्टेंट प्लेयर्स की ज़रूरत होती है जो हर मैच में आपको परफॉर्म करके दें। अगर आप हर मैच में 50 या 100 नहीं करें तो कम से कम 30-40 की एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स तो लाजमी खेलें। तो मोहम्मद हारिस उस तरह के प्लेयर नहीं है, वो आपको एक मैच बड़ा खेल के दे सकते हैं लेकिन उसके बाद अगले 4-5 या मे भी इससे ज़्यादा मैचेस में भी वो फ्लॉप जा सकते हैं। जैसे भी बांग्लादेश वाली सीरीज़ की अगर बात करें तो उसमें आपने देखा है जो पाकिस्तान में बांग्लादेश के साथ सीरीज़ हुई थी उसमें तीसरे T20 मैच में हारिस ने सेंचुरी की थी, बट इन तीनों जो पिछले 3 T20 मैचेस हुए उसमें मोहम्मद हारिस कुछ नहीं कर सकें। तो ये चीज़ें जो हैं वो प्लेइंग 11 और जो हमारी बैटिंग लाइनअप या कॉम्बिनेशन है, टाइम क्योंकि बहुत थोड़ा रह गया है। 9 सितंबर से एशिया कप शुरू हो रहा है। एशिया कप पे हम लोग बात करेंगे, बट वो एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो सितंबर में एशिया कप शुरू हो रहा है और टाइम बहुत कम है हमारे पास, 1 महीना। इससे पहले हमने अफगानिस्तान और यूएई के साथ हमने एक ट्राई सीरीज़ खेलनी है। अभी वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ होने जा रही है जी। 1 अगस्त को पहला T20 मैच है। 1 अगस्त वेस्ट इंडियन टाइम या वेस्ट इंडीज़ के कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। पाकिस्तान कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो 2 अगस्त को सुबह 5 बजे T20 मैच स्टार्ट होगा। तो देखते हैं जी इस सीरीज़ में क्या कॉम्बिनेशन खेलता है और प्लेयर्स किस तरीके से लेके चलते हैं चीज़ों को। होप्स हो कि चीज़ें अच्छी हों। हम भी चाहते हैं कि हमारी टीम 200, 220, 230 मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट जो है हम भी चाहते हैं कि हमारी टीम खेले, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी या एक सेंसिबल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जो कि अभी नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जो यंगस्टर्स या जिस तरह के पावर हिटर्स हमारी टीम में इस वक्त हैं उन पर हम लोग हर मैच में रिलाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वो हर मैच में जाएंगे और हर मैच में जाकर बड़ा स्कोर करके आएंगे, क्योंकि जो हिटर्स होते हैं, जो बड़े हिटर्स होते हैं, जो इंटेंटफुल प्लेयर्स होते हैं, उनका ये होता है कि आप कभी मैच में चलते हैं कभी नहीं चलते। तो उसके लिए आपकी टीम में जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इंडिया की, तो इंडिया में भी इस वक्त इंडिया की टीम, चूँकि इंडिया की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज दैट्स अ टीम जो कि हर फॉर्मेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इस वक्त उनकी जो T20 टीम है उसके अंदर इम्पैक्टफुल प्लेयर जो बड़े हिटर्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने ऐसे प्लेयर्स भी रखे हैं जो सेंसिबली चीज़ों को बड़ा लेके चलें, इनिंग्स को बिल्ड करें, जिसमें विराट कोहली बहुत बड़ी एग्जाम्पल थे। अब तो वो खैर रिटायर हो गए। अब मज़ीद उनको अपनी टीम में इस तरह के प्लेयर्स देखते हैं, वो किस तरीके से वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपको इस तरीके के प्लेयर की ज़रूरत होती है टीम में अगर आपने एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो बट लेट्स सी जी आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतनी ही, अगली वीडियो में हम एशिया कप के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।